नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। आज के दौर में अगर आप किसी से पूछें कि भाई जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, तो ज्यादातर जवाब एक ही जैसे होंगे, मोबाइल फोन। इंटरनेट हो, 24/7 कनेक्टिविटी हो, सुबह आंख खोलते ही मोबाइल हो, रात को सोने से पहले आखिरी नजर मोबाइल पर, और दिन भर सोशल मीडिया, मैसेज, ईमेल और नोटिफिकेशन का शोर रहता है। लेकिन इसी डिजिटल शोर के बीच भारत का एक ऐसा शख्स है जिसके एक इशारे से देश की सुरक्षा रणनीति बदल जाती है, जिसके फैसले से सीमाओं पर हलचल मच जाती है और जिसकी चुप्पी भी दुश्मनों के लिए एक संदेश बन जाती है। हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल की। भारत के सबसे ताकतवर, सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे रहस्यमयी सुरक्षा विशेषज्ञ जो आज भी मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते। ये बात किसी अफवाह या कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि खुद अजीत डोभाल ने सार्वजनिक मंच से यह बात कही। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026, जहां देश भर से आए हजारों युवा नेता मौजूद थे, वही मंच से डोभाल ने ऐसी बात कह दी जिसे पूरे हॉल को चौंका दिया। डोभाल ने बेहद शांत लेकिन सधे हुए लहजे में कहा कि फोन और इंटरनेट ही संवाद के एकमात्र माध्यम नहीं, संपर्क करने के और भी कई तरीके होते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते तक नहीं। यह बात सही है कि मैं इंटरनेट का प्रयोग नहीं करता, फोन का भी प्रयोग नहीं करता, सिवाय कोई पारिवारिक बातें हो या कोई बहुत पर्सनल बातें हो। लेकिन थोड़ा बहुत तो करना पड़ता ही है। मुझे बहुत बाहर के देशों से इससे बात करनी पड़ती है, तो वो तो होता ही है। काम चल जाता है। और भी कई साधन होते हैं कम्युनिकेशन के, वही साधन नहीं है जो लोगों को पता है। कई ऐसे साधन भी जुटाने पड़ते हैं जो लोगों को न मालूम। सोचिए, जिस दौर में बिना मोबाइल के इंसान खुद को अधूरा मानता है, उसी दौर में देश की सुरक्षा की कमान संभालने वाला शख्स डिजिटल दुनिया से दूरी बनाए हुए। डोभाल ने आगे साफ कहा कि वो सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही फोन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे विदेश में मौजूद लोगों से बात करनी हो या परिवार में जरूरी संवाद करना हो। उनका यह कहना है, मानना है कि संवाद का मूल्य माध्यम से नहीं, नियत और ईमानदारी से तय होता है। युवाओं को संबोधित करते हुए अजीत डोभाल ने कहा कि संदेश हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से दिए जाने चाहिए, न कि प्रोपेगेंडा के जरिए। देखिए, नो मैसेज इज मोर पावरफुल देन योर परफॉर्मेंस। बिगेस्ट मैसेज इज साइलेंटली अचीव करें। आप कुछ इनोवेशन करें, आपको अपना मैसेज पहुंचाना है तो कुछ करके पहुंचाना होगा, प्रोपेगेंडा से मैसेज नहीं जाता। यानी ये सिर्फ मोबाइल ना इस्तेमाल करने की बात नहीं थी, ये एक ऐसी सोच थी, एक ऐसा दर्शन था, एक ऐसी बात थी जो शायद आज की पीढ़ी के लिए एक चेतावनी भी है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अजीत डोभाल कौन है जिन लोगों को ये नहीं मालूम? क्यों अजीत डोभाल जब वो बोलते हैं तो उन्हें दुनिया गंभीरता से सुनती है, और क्यों उनकी खामोशी भी सुर्खियां बन जाती है? अजीत कुमार डोभाल भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। जन्म हुआ 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में। एक साधारण पहाड़ी परिवार में से निकल कर आने वाले अजीत डोभाल देश की सुरक्षा नीति का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। ये कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। डोभाल केरल कैडर के भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS अधिकारी रहे, लेकिन वो सिर्फ एक अफसर नहीं है, वो एक फील्ड ऑपरेटर भी थे, एक स्ट्रेटेजिस्ट थे और सबसे बढ़कर एक ऐसे जाबाज अधिकारी जो जमीन पर उतरकर लड़ना जानता है। उनके नाम एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी दर्ज है। ये भारत के इतिहास में कीर्ति चक्र पाने वाले भारत के सबसे युवा पुलिस ऑफिसर हैं। यह सम्मान उन्हें सिर्फ बहादुरी के लिए नहीं मिला है, बल्कि असाधारण रणनीतिक सूझबूझ के लिए भी मिला है। अजीत डोभाल के करियर का सबसे रहस्यमयी और रोमांचक अध्याय पाकिस्तान में बिताए गए 7 साल। जी हां, कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर करीब 7 सालों तक काम किया, बिना किसी सुरक्षा कवच के। दुश्मन की जमीन पर अपनी पहचान छिपाकर उन्होंने वहां चरमपंथी संगठनों में घुसपैठ की
उनकी कार्य प्रणाली को समझा और भारत के लिए अहम खुफिया जानकारी भी जुटाई। उस दौर में एक छोटी सी चूक मौत का कारण बन सकती थी, लेकिन डोभाल ने न सिर्फ खुद को सुरक्षित रखा बल्कि भारत को रणनीतिक बढ़त भी दिलाई। इसके बाद अजीत डोभाल ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में करीब 6 साल तक अपनी सेवाएं दी। यानी पाकिस्तान को डोभाल ने सिर्फ सीमा के इस पार से नहीं, उसके भीतर जाकर भी समझा। 1971 से 1999 के बीच भारत में इंडियन एयरलाइंस के कम से कम 15 विमान अपहरण मामलों को सुलझाने में अजीत डोभाल की अहम भूमिका रही। हर हाईजैकिंग एक अलग चुनौती थी, एक अलग मनोविज्ञान था और एक अलग स्ट्रेटेजी उसके लिए अपनाई गई। लेकिन सबसे चर्चित मामला 1999 का 1999 का कंधार अपहरण कांड IC 814 है, जब भारतीय विमान को आतंकियों ने हाईजैक कर अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया। उस संकट के समय भी डोभाल मुख्य वार्ताकारों में शामिल थे। वो दौर भारत की आंतरिक सुरक्षा के इतिहास का सबसे कठिन दौर माना जाता है। अजीत डोभाल सिर्फ दिल्ली के दफ्तरों तक सीमित नहीं रहे। मिजोरम, पंजाब, पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ जमीनी स्तर पर काम किया। उन्होंने बातचीत, खुफिया रणनीति और सख्त कार्रवाई तीनों का एक संतुलन साधा। डोकलाम विवाद तो आपको याद होगा। चाहे डोकलाम विवाद हो या फिर पूर्वोत्तर में जिस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट जो उग्रवादी है उनको लेकर डोभाल का रुख हमेशा साफ था, क्लियर था। राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। सितंबर 2016 उरी हमले के बाद भारत ने इतिहास रच दिया। पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक और इस पूरे ऑपरेशन को रणनीतिक योजना के केंद्र में इस योजना के कोई था तो वो अजीत डोभाल थे। इसके बाद 2019 में पुलवामा हमले के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक, एक बार फिर दुनिया ने देखा भारत की बदली हुई सुरक्षा नीति। इन दोनों अभियानों में डोभाल की भूमिका बेहद निर्णायक मानी जाती है। उन्होंने साफ कर दिया कि नया भारत हमले से आकर चुप नहीं बैठेगा। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में डोभाल का भाषण सिर्फ सुरक्षा पर नहीं था, वो काफी इमोशनल भी थे और काफी परेशान भी सोच में थे। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी आजादी के लिए बहुत भारी कीमत चुकाई, कई पीढ़ियों ने नुकसान और कठिनाइयां झेली। अजीत डोभाल ने युवाओं से अपील की कि वो भारत के समृद्ध इतिहास, उन्नत सभ्यता और सांस्कृतिक मूल्यों से प्रेरणा लें। डोभाल का मानना है कि मजबूत भारत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि कैरेक्टर, धैर्य और विश्वास से बनता है। अजीत डोभाल ने कहा कि युवाओं को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझना होगा। आज जब हर जानकारी एक क्लिक से दूर है, हर अफवाह सेकंडों में फैल जाती है, डोभाल का मोबाइल और इंटरनेट से दूरी बनाना एक गहरी सोच को बताता है। शायद उनका संदेश यही है कि सूचना की अधिकता हमेशा समझदारी नहीं लाती है। कभी कभी खामोशी, धैर्य और प्रत्यक्ष संवाद ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा प्रभावी होते हैं। अजीत डोभाल सिर्फ एक नाम नहीं दोस्तों, वो भारत की सुरक्षा चेतना है, रणनीतिक धैर्य है और उस पीढ़ी के प्रतीक हैं जो काम में विश्वास करती है, शोर में नहीं। मोबाइल के बिना भी जुड़ा रह सकता है, इंटरनेट के बिना भी जो दुनिया की नब्ज पहचानता है। और शायद इसी वजह से जब अजीत डोभाल बोलते हैं तो देश सिर्फ सुनता नहीं है, सोचता भी है। अजीत डोभाल की इस बयान पर, अजीत डोभाल के उनके अपने इस सफर पर और उन्होंने देश सेवा में जो काम किए उस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये कहानी, ये खबर, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देश दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरें आपको मिलेंगी NMF न्यूज पर। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।